जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों पे होती है। बहुत ज़्यादा लोग मतलब सोचते हैं कि क्या होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो अस्त प्लैनेट के बारे में। अस्त ग्रह बोल सकते हैं हिंदी में या कंबस्ट प्लैनेट कह सकते हैं। कंबस्ट प्लैनेट कुंडली में आपकी कुंडली में आप कुंडली बनाइएगा और देखिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डिटेल्स डालते हो तो आपके सामने एक कुंडली निकल के आ जाता है जिसमें आपको देखना है सूर्य। सूर्य ग्रह को आपको देखना है और ये देखना है कि सूर्य ग्रह के साथ जिस भी हाउस में सूर्य है उसके साथ देखना आपको कौन सा प्लैनेट है और प्लैनेट 1 से लेके 12 डिग्री के अंदर है। तो आप जो भी प्लैनेट सूर्य के क्लोज आता है उसे अस्त प्लैनेट कहते हैं या कंबस्ट प्लैनेट कहते हैं। अब ये कंबस्ट प्लैनेट होता क्या है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। और अब हम बात करते हैं अस्त प्लैनेट के बारे में। हमारी कुंडली में सूर्य एक जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है और सूर्य एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है और बहुत ज़्यादा रोशनी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा रोशनी है। इस रोशनी में जो भी प्लैनेट आते हैं सूर्य के क्लोज जो भी प्लैनेट आते हैं उनकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है सूर्य की कि क्लोज जितना ज़्यादा आते हैं वो छुप जाते हैं। सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी भारी मात्रा में आती है, इतनी ज़्यादा होती कि जो भी प्लैनेट सूर्य के क्लोज़ आते हैं, वो धीरे-धीरे छुप जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो उसे कहते हैं अस्त प्लैनेट या कंबस्ट प्लैनेट। अस्त प्लैनेट होता क्या है, अगर क्लोज़ आया कोई प्लैनेट तो वो छुप गया। तो आपका जो है ना सूर्य राजा माना जाता है, सूर्य कभी खुद अस्त नहीं होता, सूर्य और प्लैनेट्स को अस्त कर देता है। उनकी क्वालिटी जैसे कि प्लैनेट कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य के क्लोज आ रहा है तो वो छुप जाती है। तो उस प्लैनेट की जो चीज़ें होती है ना वो प्लैनेट जो भी देता है जिस चीज़ के लिए वो प्लैनेट जाना जाता है, वो सारी चीज़ें जो होती आपके अंदर होती है वो सारी क्वालिटी बट वो क्वालिटी छुप जाती है। तो उस प्लैनेट की जो भी सूर्य के क्लोज आएगा अस्त प्लैनेट जो भी होगा, कंबस्ट प्लैनेट जो भी होगा उसकी क्वालिटी जो है ना आपके अंदर होगी, लेकिन वो दुनिया को नहीं दिखेगी। उस प्लैनेट की क्वालिटी की आप बहुत भर-भर के होगी आपके अंदर, बट एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी उस प्लैनेट की। जैसे कि आप देख लो एक 9 प्लैनेट में से राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। तो कभी भी सूर्य खुद और राहु केतु कभी भी राहु केतु को सूर्य अस्त नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी छाया प्लैनेट है। तो वो कभी कंबस्ट नहीं होते। तो मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं मेष लगन की कुंडली है और उसमें 3 नंबर और 6 नंबर बुध देव का जो है वो हाउसेस माना जाता है, लॉर्ड उनका माना जाता है। तो मान लो आप जैसे कि सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में है और मरकुरी जो है वो कंबस्ट हो गया। मरकुरी 3 नंबर और 6 नंबर का कन्या लगन और मिथुन लगन का जो मालिक है होता है वो बुध होता है। बुध आके सन के क्लोज आ गया तो वो कंबस्ट हो गया। तो होगा क्या बुध रिजल्ट देता है किस चीज की बुध होता है बिजनेस के लिए बुध होता है कम्युनिकेशन के लिए बुध होता है कि मतलब आपका जो माइंड चलती है आपकी जो नॉलेज होती है आपकी जो इंटेलिजेंसी होती है आपका जो माइंड वर्क करता है वो होती बुध का और रिलेशनशिप में आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बुआ ये सारे आते हैं। तो बुध अगर फर्स्ट हाउस में आके सूर्य के साथ कंबस्ट हो जाता है तो आप बहुत समझदार होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत बिजनेस माइंडेड होंगे, बहुत तेज तड़ाक होंगे, बहुत समझदार होंगे, बहुत शार्प माइंड होंगे। बट ये चीज क्या होगा ना आपको पता है कि आप ऐसी हो। बुध होती हमारी दांत भी बुध होती
हमारी नसें भी। तो ये सारी जब सूर्य के क्लोज़ आते हैं तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होगी, आपको पता होगा। वाणी भी होती है बुध, है ना? हमारी समझाने का जो तरीका होता है, बोलने का जो तरीका होता है, वो वाणी भी होती है बुध। तो आप ना इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होगे, बहुत नॉलेज होगा, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा बोलने की अंदाज़ होगी आपकी, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत समझदार होंगे, बहुत मैच्योर होंगे, आपकी बिज़नेस नॉलेज बहुत होगी, आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे। बट ये चीज़ ना आपको खुद पता होगी, आप मत मगर ये चीज़ ना दुनिया नहीं देख पाएगी, आपके बॉस नहीं देख पाएँगे। आपके जो रिलेटिव है, रिश्तेदार, नातेदार दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहाँ भी आप चले जाओ दुनिया में, ये चीज़ ना कोई आपको समझ नहीं पाएगा। इस चीज़ के लिए कभी आपको तारीफ़ नहीं मिलेगी, कभी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको कि हाँ, आप इतना इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत समझदार हो, या आपके बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, या आप बहुत अच्छा काम करते हो। ये या फिर आपकी जो बुआ होगी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, बेटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें देखा जाता। आपके दाँतों में प्रॉब्लम हो सकती है, दाँतों के रिलेटेड हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं आपको, ऐसी चीज़ देखा गया। और इसी तरह से जैसे कि 3 नंबर और 6 नंबर का मालिक है ये, तो 3 नंबर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 6 नंबर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। उसी तरह अगर हम ले लेते हैं शुक्र को ले लेते हैं, जैसे कि वीनस, वीनस होती है हमारी स्पाउस होती है, हमारी लग्ज़री लाइफ़ होती है, हमारी थॉट्स होते हैं, हमारी बोलने की जो स्मूथ हम जो बोलते हैं, हम जो प्यार से बातें करते हैं, मीठी भाषा में बोलते हैं, वो चीज़ आपका वीनस दिखाता है ना? तो वीनस होती है जैसे मेष लगन की कुंडली है तो हम देखेंगे कि 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक है ना? शुक्र। तो इनमें आप इनकम करोगे, फैमिली के लिए बहुत करोगे, बहुत इनकम करोगे, फैमिली की ज़िम्मेदारी लोगे, आप बहुत अच्छा बातें करते होंगे, आपको बिज़नेस का भी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। आपका 7th हाउस में आता है ना वीनस, 7th हाउस के भी लॉर्ड है, तो आप बहुत अच्छे समझदार पर्सन होंगे, बहुत अच्छा बिज़नेस आइडियाज़ होंगे आपके पास, आप बहुत अच्छे से बिज़नेस करोगे। लेकिन इस चीज़ का ना कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी कि हाँ, आप इतना अच्छा बिज़नेस करते हो, या आप इतना मीठा बोलते हो, आप इतना मैच्योर हो, आप इतना समझदार हो, आप फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। इस चीज़ के लिए कभी भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगी। और जैसे कि वीनस होता है ना आपका कपड़े, है ना? कपड़े आपके वीनस होते हैं, आपके जो रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर होते हैं, वो आपके वीनस होते हैं। तो ये जो लोग होंगे ना आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करोगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा अपनी पार्टनर की केयर करोगे, बहुत समझदार होगे, बहुत ज़्यादा मतलब पार्टनर के लिए बहुत कुछ करोगे आप। अपनी जान भी अगर आप दे दो ना एक पल के लिए, तो वो ये बात कभी नहीं समझेंगे कि हाँ, आप रियल में उनको कितना पसंद करते हो, कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, कितना कुछ उनके लिए करते हो, कितना ज़्यादा आप उनके लिए डेडिकेटेड हो। कभी भी आपको वो क्रेडिट नहीं देंगे, इतना ज़्यादा आपका मतलब सिचुएशन खराब हो जाता है। आपके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, वीनस आपका लग्ज़री होता है, आपके कपड़े होते हैं। आपके पास बहुत कुछ होगा, आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप बहुत इनकम करते होंगे। लग्ज़री का हर एक कम्फ़र्ट चीज़ लगभग आपके पास होगा। लेकिन लोगों को ये चीज़ दिखेगी नहीं, आपके कपड़े अच्छे होंगे, आपकी वॉच अच्छी होगी, आपका लुक बहुत अच्छा होगा। लेकिन ना ऐसा होगा कोई ना कोई आके आपको ना ये चीज़ के लिए गिल्ट फ़ील करवाएगा कि अरे! तुमने ये कपड़े पहने, ये कलर अच्छा नहीं है, इसकी मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। सच में अच्छी क्वालिटी की लिए हो या सेकंड हैंड लिए हो? ऐसे मतलब लोगों की थॉट होगी, ऐसे कोई ना कोई आपको आके बोल देगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको इस चीज़ का दुःख होगा। आपके पास भले ही आप ए1 ग्रेड की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ए1 ग्रेड की चीज़ें ढूँढ के लेके आ रहे हो, लेकिन लोग ना इस बात को ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको ना कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे।
देंगे कि हाँ, वो पर्सन इतना अच्छा क्वालिटी का चीज़ यूज़ करता है, इतना अच्छा लुक है उसका, इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े वो वेयर करता है, वो कितना स्मार्ट है। इस चीज़ को ना कभी भी वो मतलब क्रेडिट नहीं देंगे, कमियाँ निकालेंगे आपके अंदर, ऐसा होगा अगर आपका शुक्र है तो। इसी जगह पे अगर जुपिटर आ जाता है, तो सपोज़ जुपिटर आपका आ गया 5th हाउस में, है ना? तो आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी चैंटिंग करते होंगे, लेकिन लोग आपको मानेंगे नहीं, वो सोचेंगे ना इनको नॉलेज नहीं है, ये इनको अकल नहीं है, इनका जो इन मन से जो अंदर से ये इंसान है ना, ये मतलब अच्छे इंसान नहीं, ऐसे लोगों की थॉट होगी। आपके बच्चे ना आपको इतना मतलब वैल्यू नहीं करेंगे, आपको इतना मानेंगे नहीं, आपकी आपकी एजुकेशन आप बहुत मेहनत करके पढ़े होंगे, लेकिन आपको ना डिग्री मिलने में प्रॉब्लम आएगी, आपको हाई लेवल की स्टडी आप किए भी होंगे, तो लोग आपको इतना इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे, ऐसा देखा गया है। और आपके पास भले ये सारी क्वालिटी होगी, इन सब में आप बेस्ट होंगे, ये आपको पता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं, कभी भी आपको कदर नहीं करेंगे, कभी भी आपको इसके लिए एप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ, आप इतना अच्छा हो, आप इतना समझदार हो, आप इतने नॉलेजेबल हो। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे भी नहीं समझेंगे, ऐसा देखा गया है। उसी तरह अगर आपका सपोज़ सैटर्न आप अगर शनि जो होते हैं ना, कर्म के देवता होते हैं, सपोज़ वो 10th हाउस में बैठ गए हैं ना, सन और सैटर्न एक साथ, तो आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप एक कंपनी को हाई लेवल पे लेके जाओगे। ज़ीरो से आप हाई लेवल पे लेके जाओगे, लेकिन आपका बॉस, आपका कलीग जो होगा ना, वो इस बात को नहीं समझेंगे। आपके जो फादर के फैमिली होंगे, वो इस बात को नहीं समझेंगे। आपको स्टेटस पाने में प्रॉब्लम होगी, आपको मान-सम्मान, रिस्पेक्ट पाने में प्रॉब्लम होगी। आसानी से ना कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। सपोज़ आपने ना बहुत अच्छी मतलब कोई प्लानिंग की, बहुत अच्छा डील आपने की, लेकिन आपको ना आप चाहे कितना भी कर लो सम्मान पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, लोग आपको ये बात के लिए क्रेडिट नहीं देंगे कि हाँ, आपने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। आपकी वजह से ही भले कंपनी मतलब बहुत हाई लेवल पे गए हो, लेकिन वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा कि आपकी वजह से कंपनी हाई लेवल पे गई है। न आपने बहुत मेहनत किया, आपकी मेहनत की वजह से चीज़ें सक्सेस हुई है। ये कंपनी इतने आगे, इतने हाई लेवल पे गई है, इस चीज़ के लिए आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप फेस करोगे। ये चीज़ आपके जैसे चाचा-ताया हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें आपको उनके लाइफ़ में भी ये प्रॉब्लम होती हुई आपको दिखेगी। इस तरह से जो है ना कम्बस्ट प्लैनेट काम करता है। तो इस वज़ह से आपको मल्टीपल टाइम में प्रॉब्लम आती हुई आपको दिखेगी। ऐसे में आपको करना क्या है, जैसे कि जिस प्लैनेट की वज़ह से आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, जैसे कि सूर्य की वज़ह से कम्बस्ट हो रही है, सूर्य की रोशनी में छिप के ये चीज़ें हो रही है, छिप जाने की वजह से ये चीज़ें हो रही, तो आपको जो रेमेडी करनी है ना, वो आपको सूर्य की करनी है। जैसे कि सूर्य की रेमेडी क्या हो गई, सूर्य को अर्घ देना हो गया। सूर्य हमारे फादर होते तो फादर के साथ रिस्पेक्ट करना। सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, हम अगर हाथों में सोने के कड़े पहने या गोल्ड पहने या तांबे का कुछ कड़ा पहने तो हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फादर अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन खराब है, आपकी ईस्ट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई एनिमी प्लैनेट की कोई सामान रखी तो उसे आप हटा सकते हो। और ईस्ट ज़ोन में ना आप नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट भी काफ़ी सारे स्टोन्स भी होते हैं, जिसे आप रख सकते हो। न और गेहूँ का भी आप डोनेशन कर सकते हो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर सूर्य एनिमी है तब आप गेहूँ का डोनेशन करोगे और कुंडली के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें देख के बताया जा सकता है और ईस्ट डायरेक्शन में आप सन की पिक्चर भी लगा सकते हो, पेंटिंग भी लगा सकते हो। आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, अर्घ तो दे ही सकते हो। तांबे का सिक्का आप मतलब बहते पानी में डाल सकते हो। जो बंदर होते हैं हमारे, उनको लाल चने खिलाओगे तो भी आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। अगर कोई भी प्लैनेट आपका कम्बस्ट है, ऐसे तो मरकुरी सबसे ज़्यादा होती है। बहुत लोगों के में होती है, कुछ लोगों को में कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट नहीं होता है।
ऐसा भी देखा गया है। तो अगर आपका कुंडली में कोई भी प्लैनेट कंबस्ट आपको किसी भी प्लैनेट की आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर के थक गए हो, बहुत परेशान हो, आपका अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो मैंने जो रेमेडी दी, ये रेमेडी कीजिए और अपनी लाइफ में आ रही स्ट्रगल को, प्रॉब्लम को, परेशानी को खुद से दूर कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, किसी भी फील्ड में आप परेशान हो रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह की, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे जॉइन करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। अगर आपके पास अपनी बर्थ डिटेल भी नहीं है और किसी भी रीज़न से आप परेशान हो, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।